कानपुर में सिस्टम हुआ बौना। लैम्बोर्गिनी हादसा या सिस्टम का हादसा। वीआईपी रोड पर रईसजादे का कहर। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 को कुचला। 10 फीट उछला बुलेट सवार। लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ी। हादसे के बाद कार में दुबका आरोपी। भीड़ ने घेर ली लैम्बोर्गिनी। कार चला रहा था शिवम मिश्रा, तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा। बाउंसरों की दबंगई, पीड़ितों से धक्का मुक्की का आरोप। थाने में भी बदसलूकी, गुस्साई भीड़ का हंगामा। पीड़ितों पर समझौते का दबाव, बीमारी का बहाना, आरोपी बाहर। कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल का बयान, आरोपी का नाम एफआईआर में जोड़ा जाए। जगह कानपुर, वीआईपी रोड। दोपहर करीब 3:15। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी अचानक बेकाबू हो जाती है और फिर एक एक कर सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचलती चली जाती है, मानो लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर पड़े हों। एक बुलेट सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी गई कि वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा। लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मौके पर चीख पुकार मच गई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने रईसजादे की कार को घेर लिया। अचानक हुई विभत्स दुर्घटना से खौफजदा कार चला रहा रईसजादा बाहर नहीं निकला, कार के अंदर ही दुबका रहा। बताया जा रहा है कि ये युवक है शिवम मिश्रा, तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा। आरोप है कि मौके पर मौजूद बाउंसरों ने लोगों से धक्का मुक्की की। थाने में भी पीड़ितों से बदसलूकी की गई। गुस्साई भीड़ ने थाने में जमकर हंगामा किया। हमारा नाम सोनू त्रिपाठी है। घर का घटना ये, हम और विशाल हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया तो टी शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोग से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। वो लोग कहते नहीं उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा गया आप लोग। ये घटना पावर हाउस चौराहे पर हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL 11 CF 4018। जो टक्कर मारी उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? उनकी उम्र लमसम होगी 40-45 साल लमसम होगी। अभी आप कहाँ पर हैं? हम लोग इसमें गुवाहाटी थाने में खड़े हैं। आपने तहरीर दी है? हमने तहरीर दे दी है। क्या मांग करी है? हमने मांग ये कही है कि भाई जो 2 लड़के दोनों उनकी भी देख रेख करी जाए, जो उनकी चोट लगी है, प्लस हमारी गाड़ी है तो हमारी गाड़ी की जो हो वो देखी जाए, प्लस जो हम लोग अगर चोट पर लगी हो तो हम लोग की सुरक्षा करी जाए। जानकारी करी किसकी गाड़ी? जानकारी कोई बता रहे हैं कि BK मिश्रा करके कोई है, उनकी गाड़ी है। कोई मिश्रा जी की गाड़ी है। कोई कौन मिश्रा जी हैं? घायल तो टोटल देखा जाए तो 3 लोग हैं और 2 लोग तो थाने जा चुके हैं और हम लोग हल्की फुल्की चोट लगी थी। नहीं हो रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे। भाई साहब बैठ जाने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना बोल तो दिया भाई अभी हमने, फिर वैसी बोलनी पड़ेगी। असल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बुलेट पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। कुछ नहीं हुआ। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये गुवाहाटी वाली पीछे VIP रोड पर मकबरे के पीछे फूलमती पारी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने गंभीर हादसे के बाद भी एफआईआर में रईसजादे शिवम मिश्रा का नाम नहीं है। पुलिस ने केस अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। बताया जा रहा है कि जब मामला सुर्खियों में आया तो कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल ने मीडिया को बयान दिया और कहा कि आरोपी शिवम मिश्रा का नाम भी एफआईआर में दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा गया कि आरोपी बीमार है और इसी बहाने उसे छोड़ दिया गया। शिवम मिश्रा लग्जरी गाड़ियों का शौकीन बताया जाता है। उसके परिवार की कंपनी पर पहले भी आयकर विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या रसूख के आगे कानून बेबस है? क्या सड़क पर राहगीरों और मेहनतकशों के साथ हुई घटना पर भी पुलिस दोहरा मापदंड अपनाती है? कानपुर की यह घटना फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा कुछ साल पहले हिट एंड रन की घटना की याद ताजा करती है। यह घटना कई सवाल सिस्टम पर खड़े करती है।
जिसके जवाब कानपुर पुलिस देने से बचती रही। लेकिन काफी फजीहत होने पर कानपुर सीपी को मीडिया के सामने आखिरकार आना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कानपुर पुलिस धन कुबेर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कब तक। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया। जो लैम्बोर्गिनी है, एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम KK मिश्रा है। और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे पीछे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से, और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है, और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इशू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और ये अब पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय ग्वालटोली थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, बल्कि उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है। तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें FIR पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हुआ ये सड़क हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल है। सबको पता था कि कार कौन चला रहा था, फिर भी घंटों बाद FIR में नाम दर्ज क्यों? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं? क्या रसूख के आगे कानून बेबस? वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं नीरज गुप्ता, FM न्यूज।